अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ अंडे कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो हैं एक अदद प्याज, 6 से 7 जवे लहसुन के, जिंजर का पेस्ट मैंने लिया जो कि 2 चम्मच के करीब है, और एक हरी मिर्च। इन सब को आप चॉपर में डालकर तो इनको चॉप कर लें। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करेंगे। एक चम्मच के करीब नमक, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, क्वार्टर टीस्पून इसमें क्यूमिन पाउडर, और साथ में गरम मसाला था। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून क्यूमिन पाउडर, और ये है थोड़ी सी कलवंजी और ज़ीरे के दाने। 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर है। तो सबको भी ऐड करते हैं। और ये 4 चम्मच के करीब मैंने बेसन लिया है। इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे हम और फिर ऐड करेंगे। ये बेसन को भी इसमें ऐड कर दिया है, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड कर दिया। अब हम इसको एक बार फिर से चला लेंगे। अब मैंने इसमें एक अदद अंडा ऐड किया, थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया, और 1 किलो के करीब चिकन है जिसे आधा आधा करके मैं चॉपर में ऐड करूँगी और सब मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। अराउंड 3 टेबल स्पून के करीब आप इसमें ऑयल ऐड कर लें। तो ये कीमा जो है बिल्कुल भी स्टिकी नहीं फील होगा फिर। तो अब आप अपने हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाएं और कोफ्ते बना लें। जितनी आपकी ज़रूरत हो आप उस टाइम में उतने यूज़ कर लें, बाकी आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ऑयल कीमे में ऐड करने से ये देखेंगे इतने स्टिकी नहीं रहता कीमा, और अच्छे से उसके मीटबॉल्स बन जाते हैं। तो वो कोफ्ते मेरे सारे रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तो ये देखिए मैंने इन्हें डीप फ्राई किया है। सारे कोफ्ते फ्राई करके मैंने रख लिया, और इसके बाद अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, मसाला जो हम इसका बनाएंगे। तो इसके मसाले के लिए मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं, 6 से 7 जवे लहसुन के लिए हैं, 2 चम्मच के करीब जिंजर पेस्ट लिया है, थोड़ा सा दही लिया है, और हल्दी, नमक, लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च और सूखा धनिया। इसे आप क्वांटिटी लिखी हुई है, लेकिन आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी था। अब एक पतीली में मैंने आधा कप के करीब तेल डाला है, और प्याज और लहसुन को हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर देंगे, और जितनी देर में वो प्याज और लहसुन फ्राई हो रहा है, मैंने जग में अदरक को डाला है ताकि उसकी पेस्ट बन जाए थोड़ी सी, और दही और ये जो ड्राई मसाले थे इन सबको ऐड कर देंगे हम ब्लेंडर वाले जग में। तो ये देखिए इतना कलर हम प्याज और लहसुन को देंगे। इसके बाद ये भी निकाल कर हम जग में ऐड कर देंगे और इसकी भी पेस्ट बना लेंगे सारे मसालों के साथ। तो यहाँ पर देखें पेस्ट तैयार हो गई है, प्याज, लहसुन, अदरक, दही और सारे मसाले।
अब जो लहसुन अदरक को प्याज और लहसुन को फ्राई करने के बाद ऑयल पैन में वापस आ गया था, उसी के अंदर अब हम जो साबुत गरम मसाला है उसको 2 सेकंड के लिए सिर्फ रोस्ट करेंगे और जो पेस्ट तैयार की थी सब चीज़ों के साथ उसको ऐड कर देंगे और साथ ही साथ 1 गिलास पानी भी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद हमें इसको लिड लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे मसाले को। तो यहाँ पर देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, लेकिन हमने इसे उतनी देर तक पकाना है जब तक इसका घी जो है या तेल वो सेपरेट ना हो जाए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितना ये मसाला अच्छा भुना हुआ होगा कोफ्तों की ग्रेवी जो है वो उतने ही मज़े की बनेगी। तो जब घी साइड में निकलना शुरू हो गया तो हमने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे उसको ऐड कर देंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए मसाले के साथ उसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें अराउंड 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे। आप चाहें ज़्यादा ऐड करना तो ज़्यादा कर दें, आप चाहें इससे भी कम ऐड करना तो ग्रेवी आपने जितनी भी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है और 2 अदर हरी मिर्ची ऐड की हैं। अब हम इसको कवर करके कोफ्तों को पूरा पकने तक रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोफ्ता करी बिल्कुल तैयार है। तो मैंने साथ ही अंडे भी बॉईल करने रख दिए थे और उनको स्लाइस करके ऐड कर दिया। अब आप चाहें तो रोटी के साथ या नान के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।